इस बीच एक बड़ी अपडेट, खार्किव में रूस की भीषण बमबारी जारी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खार्किव शहर पर 2 मिसाइल अटैक हुए हैं, रिहायशी इमारतों और एक एकेडमी को भी निशाना बनाया गया है। तो इसी के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि रिहायशी इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है, एकेडमी को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, इन सब जगहों पर हमला किया जा रहा है, जो कि वॉर के रूल के अगेंस्ट है। बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर कोई नियम माना नहीं जा रहा है। बिल्कुल वॉर के अगेंस्ट। और आइए अब हम आपको समझाते हैं कि पुतिन क्यों दबाव में है और क्यों उन्हें तरह तरह से खौफ का डर, क्यों खौफ सता रहा है, वो समझने की कोशिश करिए। पुतिन पर 5 संकट हैं। संकट नंबर 1, युद्ध 25वें दिन तक पहुंच गया है और पुतिन ने इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। संकट नंबर 2, जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है, जो पुतिन की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 3, आर्थिक प्रतिबंधों की मार पुतिन पर अंदरूनी दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से वो खौफ और सदमे में है। यूक्रेन से सहानुभूति, पुतिन विलन दिखने लगे हैं और दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी। और संकट नंबर 5, रूस के साथ खुलकर कोई भी नहीं है, पुतिन क्या अकेले पड़ गए हैं। कपिल सर और शिवाज सर, दोनों से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो 5 सवाल खड़े किए गए हैं, इन सवालों में दम नजर आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 6000 से ज्यादा प्रतिबंध, दुनिया के तमाम मुल्क रशिया के खिलाफ हो गए हैं, अंदरूनी दबाव में है रशिया। आपको लगता है कि संकट में है रशिया, संकट में है पुतिन? पहले कपिल कुमार सर, फिर शिवाज सर। एक माइक लगाइएगा गौरव। कल जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि यूरोप में फूड क्राइसिस होने जा रहा है। क्या यूरोप पे इफेक्ट नहीं है इसका? गैस एनर्जी क्राइसिस होगा। और मुझे एक बात बताइए, अगर बैन लगाने से ये चीजें सॉल्व होती तो ईरान पे कितने साल से कितने बैन लगा रखे हैं? ईरान को रोक लिया इन्होंने मिलिट्री पावर से। एक शॉर्ट रिएक्शन, समय बहुत कम है सर। शिवाज सर उस पे करने के ऊपर। शिवाज सर, जनरल शिवाज, क्या आपको ये लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने से ज्यादा अब अमेरिका और जो बाइडेन को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, इसीलिए अब बातचीत की भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें मेरे को पूरा विश्वास है कि पुतिन ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। और इकोनॉमी रूस जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग थी तो बैकअप इकोनॉमी भी चाहिए, इसलिए वो रूस के पास, रूस जो है चीन के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है इस गेम में एक ही है देश जिसको बहुत फायदा हो रहा है, वो अमेरिका, क्योंकि उसके हथियार बिक रहे हैं। और जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए, $16 बिलियन के अभी जो नए हथियार लेने हैं उनकी डिमांड आ गई है लोकनीड में। तो मेरे को लगता है ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं पुतिन दलदल में फंस गए हैं। गौरव, उधर से सचदेवा जी से अगर आप रिएक्शन लेना चाहें। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पुतिन को इकोनॉमी की चिंता है? अगर चिंता होती तो क्या वो इतनी बड़ी वॉर छेड़ते? ग्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं है। पुतिन ने, देखिए अभी आप कह रहे हैं ना कि जल्दी 5 दिन में वॉर नहीं खत्म हुई एटसेट्रा, पर आप तैयारियां देखिए ना, उसने अपनी पूरी फोर्सेस लगा रखी हैं टू द एंड। ओके, अगर फर्स्ट फेज 5 दिन में कीव कैप्चर कर गए ठीक है, नहीं कर पाए, पर अभी भी देखिए इन्होंने, सो पुतिन इज फाइटिंग टू द एंड, उसका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए लगातार यहां पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं कि आखिर पुतिन का दिमाग इस वक्त क्या सोच रहा है और किस दिशा में ये युद्ध बढ़ रहा है, क्योंकि पुतिन ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं और पुतिन ही हैं जो इस युद्ध में और तबाही मचा सकते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये कवरेज लगातार जारी रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और हम बात करते रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।